ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के पढ़ने के क्रम में 35वां और 36वां इन दो श्लोकों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पूर्व हम लोग 34 श्लोकों तक पढ़ चुके हैं, उस पर चर्चा कर चुके हैं। उसमें हमने देखा कि पीछे के कुछ श्लोकों में जैसे 28 से लेकर के 34 इतना जो श्लोक है, 6 श्लोक, इन 6 श्लोकों में द्रौपदी बोली है ना। तो द्रौपदी किस लिए बोल रही हैं? तो युधिष्ठिर से बोल रही हैं उनके क्रोध को भड़काने के लिए, है ना। उनके जो मन्यु का व्यवसाय है उस व्यवसाय को उद्दीप्त करने के लिए, बढ़ाने के लिए वह वाणी बोल रही हैं। ठीक है, तो उस वाणी बोलने के क्रम में वह ये 35वां श्लोक में भी, इस 35 श्लोक में भी वह क्रोध को बढ़ाने के लिए वचन बोलेंगी। तो पीछे के श्लोक में हमने देखा कि उन्होंने वृकोदर मतलब जो भीम हैं उन भीम के विषय में बताई कि भीम जो पहले कैसे थे और अभी कैसे हो गए हैं। पहले जो है लाल लाल चंदन लगा करके पूरे राज्य में घुमा करते थे, कोई उनके रथ को नहीं रोक पाता था। बड़े बड़े रथों में जो घुमा करते थे वो आजकल पैरों से पूरे चलते हैं, पूरे पर्वत के भीतर भ्रमण करते हैं, इस प्रकार के हो गए हैं, है ना। तो पहले वृकोदर को बताए, मतलब पहले भीम को बताई। अब इस श्लोक में वो धनंजय को बता रही है, धनंजय मतलब अर्जुन। तो पहले भीम को बताई, अब अर्जुन को बता रही हैं कि अर्जुन पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि किस तरह से उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है कि वह पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया है। विजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरून कुप्यं वसुवासवोपमः सवल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथं धनंजयः, करोति मन्युं न कथं धनंजयः। ठीक है, देखिए कर्ता कर्म क्रिया देखते क्या इसमें। तो कर्ता है धनंजय, कर्ता क्या है? धनंजय। धनंजय का मतलब क्या होता है? तो धनम जयति इति धनंजय, जो धन को जीतता है उसको धनंजय कहते हैं। खश प्रत्यय हो गया है ना। तो जी धातु से, जी जय धातु से धनम ये उपपद रहते, जी जय धातु से खच कर दीजिए तो धनंजय ये बन जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो धन को जीतता है उसको कहते हैं धनंजय। तो धनंजय किसको कहा गया है? अर्जुन को। क्यों भाई कहा गया उनको? क्योंकि वो धन को जीतने का कार्य करते थे। अर्थात जो कुरु प्रदेश था, उस कुरु प्रदेश के अगल बगल के जो राज्य थे, है ना, जो कुरु प्रदेश के अगल बगल के जो राज्य थे, उन राज्यों से जो धन जीत करके लाता था वो अर्जुन का काम था। अर्जुन जो है अगल बगल के राज्यों से धन जीत करके लाते थे, है ना। उन राजाओं को पहले संदेश देते थे कि मैं आपसे आपका धन ले, आप जितना आपके पास कोष है वो सारा कोष हमारे कोष में दे दीजिए। इस प्रकार का जो अगल बगल के राज्यों से जो लेन देन का कार्य था वो अर्जुन करते थे। और जो भीम थे, वह जो भीम थे वो राज्य के भीतर का कार्य करते थे। इसीलिए वो पहले द्रौपदी बोल दी कि जो महारथी माने बड़े बड़े रथों में जो घूमते थे, तो जो रथों पर बैठ करके पूरा अपने राज्य का निरीक्षण करता था, तो राज्य का निरीक्षण करना, लोगों की बातें सुनना, ये सब काम भीम का था। अर्जुन का काम जो था वो बाहरी जो अगल बगल के देश है उन देशों से किस तरह से आपको कर लेना है, किस तरह से आपकी व्यवस्थाएं करनी है, अगल बगल के राज्य को किस तरह से जीतना है, यह सब काम जो है वो अर्जुन करता था। और युधिष्ठिर जो थे वो मेन थे, राष्ट्रपति की तरह थे, वो चुपचाप रहते थे और सुनवाई करते थे, है ना, दस्तखत वाला काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इसलिए उनको धनंजय कहा गया है। गीता में भी कई जगह धनंजय कहे हैं श्री कृष्ण भगवान। तो चूंकि महाभारत में भी धनंजय कहा गया, तो महाभारत से ही लिया गया ये किरातार्जुनीयम है। इसीलिए महाभारत के वन पर्व से उद्धृत है ना ये कहानी, ये जो किरातार्जुनीयम है। तो इसीलिए महाभारत में जब धनंजय कहा गया तो भारवी जी ने भी यहाँ पर धनंजय कह दिया। तो धनंजय अर्थात धन को जीतने वाले। कौन? अर्जुन। तो धनंजय से किसका बोध हो रहा है? अर्जुन का। तो जो अर्जुन है, यह जो अर्जुन है वह मन्युम माने क्रोध को, कथम मतलब क्यों, न करोति नहीं करता है। यह धनंजय क्रोध को क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर से कह रही है ना, तो कह रही है कि ये जो धनंजय है, अरे ये धनंजय तुमको क्रोध क्यों नहीं करवाता है, क्यों नहीं क्रोध तुमको दिला रहा है, ये धनंजय तुमको क्यों नहीं गुस्सा दिला रहा है। अर्थात ये धनंजय की तुम स्थिति देखो, है ना। तो स्थिति अभी ऊपर की 3 लाइनों में बताएंगे। पहले ये धनंजय कर्ता हो गया, मन्युम ये कर्म हो गया,
और करोति ये क्रिया हो गई। तो यह जो धनंजय है वह मन्यु माने क्रोध को, कथम मतलब क्यों, न माने नहीं, करोति माने करता है। तो यह धनंजय तुमको क्रोध क्यों नहीं करता है। ये धनंजय को देखो कैसा हो गया है। ये धनंजय पहले कैसा था। तो यह मतलब जो, यह धनंजय, जो धनंजय, जो अर्जुन। तो यह मतलब जो पहले प्राज्यम मतलब बहुत ज़्यादा, प्राज्यम का मतलब होता है बहुत अधिक, प्रकर्षेण अज्यते काम्यते इति प्राज्यम, जो बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की इच्छा की जाती है उसको प्राज्यम कहते हैं। जो प्राज्यम माने मतलब बहुत ज़्यादा क्या, तो वसु माने धन, तो बहुत ज़्यादा धन, वसु माने धन, तो वसु वसुनी, वसुनी रूप चलता है। तो ये जो वसु है वह कर्म है, तो वसु वसुनी वसुनी, और वसु नीचे भी बनेगा अर्थात द्वितीया में भी बनेगा, द्वितीया एक वचन में वसु। तो वसु माने धन को, कर्म है ना, तो कर्ता ने कर्म को, तो वसु को, धन को, है ना। तो यह मतलब जो प्राज्य मतलब बहुत अधिक, वसु माने धन को, विजित्य मतलब जीत करके, अयच्छत मतलब देता था। अयच्छत का मतलब हो गया ना, अयच्छत कहाँ बनेगा, डुदाए दाने धातु से लंग लकार में बनेगा, ठीक है ना। तो लंग लकार जो है भूतकालिक क्रिया है, तो भूतकाल में होता है ना, अनद्यते ने लंग, तो भूतकाल, तो जो पहले जीत करके आपको देता था। यह मतलब जो प्राज्य मतलब बहुत अधिक, वसु माने धन को, विजित्य मतलब जीत करके, अयच्छत माने देता था, वही धनंजय। सह धनंजय माने यह धनंजय ऐसा ऐसा, स माने वह धनंजय, मन्युम कथम न करोति, वह क्रोध को क्यों नहीं करता है, वह क्रोध क्यों नहीं दिलाता आपको। और वो धन कहाँ से जीतता था, तो उत्तरान कुरुन, उत्तरान कुरुन जो उत्तर कुरु प्रदेश है। देखिए पहले जो महाभारत में है ना, प्राचीन परंपरा के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है उसको 9 भागों में बांटा गया था, है ना। उसमें एक उत्तर कुरु भी आता है। ये 9 खंड जो है, भारत नाम था एक का, एक का किम पुरुष नाम था, इसी तरह जो है और भी राज्यों का नाम था। तो उसी में एक उत्तर कुरु प्रदेश भी एक खंड है। तो उसके अतिरिक्त जो और भी उस कुरु प्रदेश में, जैसे जो उत्तर वाला भाग होगा उसको उत्तर कुरु प्रदेश कहते हैं। तो जो उत्तर कुरु प्रदेश था, उन उत्तर कुरु प्रदेशों से वसु माने धन को जीत करके जो पहले आपको देता था, वही धनंजय आज क्या कर रहा है। और वो वसु कैसा था, धन कैसा था। धन का एक और विशेषण है अकुप्यम। कुरून और अकुप्यम, कुरून में नकार हलंत है और उस न में जो अ है उसको इधर ले आइए, तो अकुप्यम, है ना। तो और धन वो कैसा था, तो वो जो धन था, वसु मतलब वो जो धन था वो अकुप्यम था। और प्राज्यम ये भी वसु था, प्राज्यम वसु, अकुप्यम वसु, है ना। और ऐसे उत्तरान कुरून वसु, उत्तर कुरु प्रदेश का जो धन था, ऐसे धन को विजित्य मतलब जीत करके, यह माने जो अयच्छत माने देता था। तो अकुप्यम का मतलब क्या है, देखिए अकुप्यम, कुप्य धन उसको कहते हैं जिसमें सोना हीरा चांदी जो बड़े बड़े रत्न हैं, जिस धन में नहीं होते उसको कहते हैं कुप्य धन, और जिसमें नहीं होते हैं उसको तो कुप्य धन कहेंगे। लेकिन ना कुप्यम इति अकुप्यम, अर्थात जिस धन में सोना चांदी हीरा मोती बड़े बड़े रत्न हैं, बहुत बहुमूल्य जो धन है, छोटा मोटा धन नहीं जीतता था, जो बहुमूल्य, अकुप्यम वसु, बहुत मूल्यवान जो धन है, ऐसे धन को विजित्य मतलब जीत करके यह अयच्छत जो आपको देता था, ठीक है ना। और थोड़ा मोड़ा नहीं, प्राज्यम बहुत ज़्यादा। तो पहली बात की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, और दूसरी बात की वो बहुत मूल्यवान था। कैसा, तो बहुत ज़्यादा बहुत मूल्यवान जो धन, ऐसे धन को अयच्छत मतलब देता था, विजित्य मतलब जीत करके, यह माने जो, और सह माने वही धनंजय आजकल क्या कर रहा है, ठीक है ना। आजकल वही धनंजय क्या कर रहा है, तो आजकल वही धनंजय, तो माने तुम्हारे लिए, तो मतलब युधिष्ठिरस्य, तुमको, तुम्हारे लिए, वल्कवासांसी वल्कल वस्त्रों को, तो स माने वही धनंजय, तो माने तुम्हारे लिए, वल्कवासांसी वल्कल वस्त्र को, पेड़ के छाल के वस्त्र को, अधुना मतलब इस समय, तो सह अधुना वह इस समय, तो माने तुम्हारे लिए, वल्कवासांसी वल्कल वस्त्रों को, आहरण मतलब ढोता हुआ धनंजय। अरे वही आजकल तुम्हारे लिए वल्कल वस्त्र को ढो रहा है, तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर के आ रहा है, और तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है, तुम्हें क्रोध नहीं दिला रहा ये धनंजय।
जो पहले बड़े 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 राज्य को जीत करके जो तुमको देता था, जो बहुत मूल्यवान धन को देता था, और जिसकी उपमा वासव मतलब इंद्र से की जाती थी, है ना। वासवोपमा धनंजय मतलब वासवोपमा, वासवः उपमा यस्य असौ वासवोपमा, अर्थात इंद्र उपमा है जिसकी उपमा इंद्र से दी जाती थी, जो इंद्र की तरह तेजस्वी प्रतापी था। ऐसा जो धनंजय, जो पहले बहुत मूल्यवान वसु माने धन को उत्तरान कुरुन उत्तर कुरु प्रदेश से विजित्य मतलब जीत करके, अयच्छत मतलब देता था, सह माने वही, अधुना मतलब इस समय, तो मतलब तुम्हारे लिए, वल्क वासांसी मतलब वल्क वस्त्रों को, आहरण मतलब ढोता हुआ धनंजय, कथम मन्युम न करोति वह क्यों क्रोध नहीं करवाता। बात समझ में आई। चलिए एक बार और देखते हैं। यह मतलब जो प्राज्य मतलब बहुत अधिक, अकूप्यम वसु मतलब बहुत मूल्यवान धन को, उत्तरान कुरुन उत्तर प्रदेश का जो बहुत मूल्यवान धन था, ऐसे धन को अयच्छत मतलब जीत देता था, विजित्य मतलब जीत करके, है ना। सह मतलब वही धनंजय, अधुना मतलब इस समय, तो मतलब तुम्हारे लिए, वल्कवासांसी वल्क वस्त्रों को, आहरण मतलब ढो रहा है, ढोता हुआ धनंजय, तुमको कथम क्यों मन्युम न करोति मन्यु क्यों नहीं करता। और वो धनंजय कैसा है, तो वासवोपमः इंद्र से जिसकी उपमा दी जाती है, इंद्र के इतना पराक्रम जो रखता है, ऐसा जो धनंजय वह तुमको क्रोध क्यों नहीं दिलाता। तो विजित्य यह प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरून कुप्यं वसुवासवोपमः सवल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथम धनंजयः। चलिए 35वें श्लोक में हमने ऐसा देखा, 35वां श्लोक में हमने ऐसा देखा कि वह अर्जुन के विषय में बताई, है ना। अब इस श्लोक में वो नकुल और सहदेव, ये जो दोनों जुड़वे हैं ना, इन जुड़वों को एक ही श्लोक में बता रही हैं, है ना। क्योंकि उन दोनों का हर एक कर्म जो भी कार्य होता होगा वो एक साथ होता होगा, तो भारवी जी ने भी एक ही श्लोक में दोनों को रख दिया, है ना। तो देखिए पहले श्लोक में भीम के बारे में बताया गया, उसके बाद अर्जुन के बारे में बताया गया। अब इस श्लोक में जो नकुल और सहदेव हैं उनकी स्थिति को बताया जाएगा, वो कैसे हो गए बेचारे। वो जो नकुल सहदेव हैं वो पहले कितने सुंदर दिखते थे, कितने स्मार्ट दिखते थे, जिनका वदन बड़ा कोमल था, जिनकी चमड़ियाँ बहुत सुंदर थी, जो बाल इतने अच्छे झाड़ते थे, ऐसे जो यमऊ ऐसे जो जोड़े हैं, वो जोड़े पहले कितने सुंदर थे और अभी कैसे, अभी हाथी की तरह हो गए हैं। उस बात को इसमें द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं और कहती हैं कि वो जोड़े को देखते हुए क्या तुमको गुस्सा नहीं आता, क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता। क्रोध को भड़काते हुए इस श्लोक में भी वह वाणी को कहती हैं, ठीक है। तो सुनिए, देखिए पहले कर्ता कर्म क्रिया क्या है। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नुत्सहसेन बाधितुम। ठीक है, तो कर्ता क्या है इसमें, कर्ता है त्वम हो गया कर्ता, ठीक है ना। तो त्वम माने तुम, त्वम मतलब तुम, कौन, युधिष्ठिर, है ना। बोलने वाली है द्रौपदी, सुनने वाले हैं युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर को कह रही है कि तुम, तो तुम धृति संयमौ, धृति और संयम, है ना। तो धैर्य और संयम, जो तुम्हारे पास धैर्य और संयम है, ऐसे धैर्य और संयम को बाधितुम मतलब त्यक्तुम छोड़ने के लिए, कथम मतलब क्यों, न मतलब नहीं, उत्साह से मतलब उत्साहित होते हो। तो जो तुम्हारे पास ये धैर्य और संयम तुम बना करके रखे हो, उसको त्यागने के लिए क्यों नहीं उत्साहित होते, उस धैर्य और संयम को क्यों नहीं छोड़ देते। अब क्या जरूरत है तुम्हारे धैर्य और संयम की। इस प्रकार से द्रौपदी भड़काती हुई वचन कहती हैं कि क्या जरूरत है तुम्हारे इस धैर्य और संयम की। तो तुम धृति संयम, ये जो धृति संयम है, इस धृति संयम को कथम बाधितुम न उत्साह से, क्यों त्यागने के लिए उत्साहित नहीं होते। अरे इसको छोड़ो, ये क्यों धृति और संयम को धारण किए हो, है ना। और एतौ यमौ विलोकयन, एतौ मतलब ये दोनों, एषः एतौ, है ना। तो एतौ, एषः एतौ, एते एतम एतौ एतान ऐसा बनता है ना। तो ये कर्म है, एतौ यमौ,
ये यमऊ कर्म है। तो एतौ यमऊ मतलब इन दो जोड़ों को, कर्ता ने कर्म को होता है ना, तो एतौ यमऊ मतलब इन दोनों को, यम माने जोड़ा, तो जोड़ा मतलब कौन, नकुल और सहदेव, तो यमऊ से किसका बोध हो रहा है, नकुल सहदेव। तो ये जो नकुल और सहदेव हैं, इनको विलोकयन मतलब देखते हुए त्वम, विलोकयन कहाँ, त्वम, तो विलोकयन त्वम कथम धृति संयमौ त्यक्तुम न उत्साहसे, है ना। बेचारे इन दोनों जोड़ों को, इन दोनों को, नकुल और सहदेव को, इनको देखते हुए क्या तुमको थोड़ी भी दया नहीं आ रही है? क्या तुम अपने धैर्य और संयम को छोड़ने के लिए उत्साहित नहीं हो रहे हो? क्यों नहीं हो रहे हो? ये देखो किस तरह के हो गए हैं। ऊपर की 2 लाइनों में बताएंगे कि वो कैसे हो गए हैं, है ना। तो वो कैसे हो गए हैं, तो वनांत शय्या कठिनी कृताकृति यमऊ, यमऊ का विशेषण है कि यमऊ कैसे हैं, तो वनांत शय्या कठिनी कृताकृति यमऊ, ठीक है। देखिए यमऊ में क्या है, द्वितीया द्विवचन है, तो वनांत शय्या कठिनी कृताकृति में भी द्वितीया द्विवचन है ना। जैसे मति शब्द का चलता है वैसे ही आकृति शब्द का भी चलेगा, तो मति मति मतयः चलता है, तो वैसे ही आकृति ही आकृति आकृतयः। उसके बाद द्वितीया द्विवचन में बनेगा आकृति, तो वहाँ भी, तो कहाँ बना, द्वितीया द्विवचन में, तो यमऊ के पास आएगा, है कि नहीं। और देखिए और कैसे हो गए, तो कचाचितऊ यमऊ और अगजऊ गजऊ यमऊ, तो ये ऊपर की जो 2 लाइनें वो यमऊ के लिए समर्पित है। यमऊ कैसा है, तो यमऊ वैसा है, वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वनस्य अंतः इति वनांतः, वन का अंत भाग। अब जिस तपोवन में वो लोग रह रहे हैं वह तपोवन का अंत भाग है कि नहीं। तो वनांत मतलब वन का अंत भाग, और उसमें जो शय्या है, तो वनांतः एव शय्या इति वनांत शय्या, कर्मधारय समास, अर्थात वन का अंत भाग ही शय्या है। शय्या मतलब बेड, बिस्तर, तो जो वन का अंत भाग है वही शय्या है, अलग से कोई शय्या नहीं, अलग से कोई बेड ओड नहीं वहाँ पर है, बिछाया नहीं गया है, तो इसीलिए कर्मधारय किया गया, मतलब जो वनांत है वही शय्या है। तो वन के अंत भाग रूपी जो शय्या, ऐसे शय्या में सोने से कठिनीकृता, कठिन कर दिया गया है, आकृति जिसकी, जिस यमऊ की, जिस नकुल और सहदेव की। तो यहाँ के जो वनांत शय्या, जो वन का अंत भाग, जो नीचे जो मिट्टी है, जो कठोर भाग है, जो शय्या है, उन शय्या में सोने से कठिन कर दिया गया है आकृति को। ऐसे जो यमऊ, ऐसे यमऊ को देखते हुए क्या तुम्हें उत्साह नहीं हो रहा धृति और संयम को त्यागने के लिए, है ना। तो कठिनी कृताकृति मतलब क्या, देखिए कठिनी कृता मतलब कठिन कर दिया गया है, इसमें च्वी प्रत्यय है। च्वी प्रत्यय किस अर्थ में होता है, तो अभूत तद्भाव अर्थ में होता है। जैसे पहले न कठिना इति अकठिना, और अकठिना कठिना कृता इति कठिनी कृता, जो कठिन नहीं था, जो शरीर, जो आकृति, ये आकृति है ना, तो जो आकृति कठिन नहीं थी, ऐसे आकृति को भी कठिन कर दिया गया है जिस शय्या के द्वारा, है ना। तो जिस शय्या के द्वारा जो शरीर कठिन नहीं था, ऐसे न कठिन रहने वाले शरीर को भी कठोर बना दिया गया है। ऐसा जो यमऊ, ऐसे इन नकुल और सहदेव को देखते हुए क्या तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रही है। और देखिए वनांत शय्या कठिनी कृताकृति यमऊ हो गया, और कचाचितऊ, कचाचितऊ है ना। कचाचितऊ का मतलब क्या होता है, कच माने होता है बाल, और अचित मतलब होता है व्याप्त हो जाना। व्याप्त मतलब जो उनके बाल हैं, अब वहाँ पर कंघी शीशा तो होगा नहीं, जब कंघी शीशा नहीं है तो उनका जो बाल है वो भी नहीं झाड़ सकते वो लोग, तो नहीं झाड़ सकते तो बाल भी इधर उधर व्याप्त होगा। इधर उधर व्याप्त का मतलब फैल जाना, तो उनका बाल भी जो है फैल गया है। और विश्वक ये अव्यय है जो चारों ओर, इस अर्थ में होता है चारों तरफ, तो विश्वक मतलब चारों तरफ से। कच माने जो बाल हैं वो अचितऊ माने व्याप्त हो गए हैं जिन जोड़ों पर, जिन यमऊ मतलब जिन नकुल और सहदेव पर। तो नकुल सहदेव का जो बाल है वह बाल भी चारों तरफ से व्याप्त हो गए हैं, अच्छे से धुल नहीं पाते, अच्छे से झाड़ नहीं पाते। जो पहले इतने सुंदर स्मार्ट दिखते थे, बाल को बहुत अच्छे से झाड़ करके रखते थे, ऐसे जो यमऊ वह इस समय कचाचितऊ हो गए। उनके जो बाल हैं वो पूरा चारों तरफ से उनका मुंह ढक लिया है, व्याप्त हो गया है। ऐसे यमऊ को देखते हुए क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता है कि नहीं। और देखिए कैसा, विश्वक इव यथा, इव जो है उपमार्थक है यहाँ पे, उपमा। तो जैसे अगजऊ गजऊ इव, अगजऊ गजऊ इव यमऊ, यमऊ कैसे हैं, तो अगजऊ गजऊ इव। देखिए अगज मतलब क्या होता है,
अग मतलब क्या होता है? अग माने होता है न गच्छति इति अगः, जो नहीं जाता है, जो नहीं चलता है, उसको अग कहते हैं। तो अग का मतलब हो गया पर्वत। पर्वत तो चलता नहीं, इसलिए अग से पर्वत। और अगात जायेते, है ना, अग से जो उत्पन्न होते हैं, पर्वत पर जो उत्पन्न है, ऐसा पर्वत पर जो उत्पन्न, पर्वत पर जो चलने वाले हैं, ऐसे जो गजऊ। ये देखिए किससे उपमा दे रही है ना, द्रौपदी किससे उपमा दे रही है कि गज से नहीं दे रही है, हाथी से दे रही है, लेकिन कैसी हाथी? तो अगज हाथी, पर्वत पर चलने वाले हाथियों की तरह हो गए हैं ये यमऊ, ये जोड़े, है ना। अगज गजऊ, अगजऊ गजऊ मतलब पर्वत पर चलने वाले जो हाथी हैं, ऐसे हाथियों की तरह, इव मतलब तरह। तो अगजऊ गजऊ इव मतलब पर्वत पर चलने वाले जो गज हैं, ऐसे गजऊ की तरह जो यमऊ हो गए हैं, ऐसे यमऊ विलोकयन न धृति संयमऊ बाधितुम उत्साह से, है ना। अब देखिए, अब हम उपमा किससे दिया गया? अगज मतलब पर्वत पर चलने वाले जो गज हाथी हैं। तो अब उपमा जब आप दिया गया, तो आप उपमा किस धर्म से लेते हैं? क्योंकि किसी ना किसी धर्म से उपमा लिया जाता है ना। मतलब केन धर्मेण सादृश्यं ग्राह्यम इत्यादि इत्यादि, मतलब किसी ना किसी धर्म से आपको सादृश्य ग्रहण करना चाहिए। जैसे चंद्रमा के समान मुख हम लोग कहते हैं, तो चंद्रमुख ऐसा बोलते हैं ना कि चंद्रमुखी है ये, मतलब चंद्रमा के समान इसका मुख है। तो सादृश्य कैसे लेते हैं कि जैसे चंद्रमा में लावण्यत्व है, सुंदरता है, कांति है, छाया है, वैसे इसके चेहरा में भी छाया है। तो हमने जो उनका जिस धर्म से उनका सादृश्य लिया, वो धर्म क्या था? लावण्यत्व धर्म था, आह्लाद जनकत्व धर्म था। वैसे ही यहाँ पर पर्वत पर चलने वाले जो हाथी, ऐसे हाथियों की तरह है वो यमऊ, वो नकुल और सहदेव। तो अब हाथी से आप उपमा जिस धर्म से लेना हो आप ले सकते हैं। यहाँ भारवी ने नहीं बताया कि किस धर्म से लेना है। आप अब धर्म सोचिए, अब क्या क्या हो सकता है धर्म? तो एक धर्म ये हो सकता है कि जिस तरह हाथी काले हैं, उस तरह से ये काले हो गए हैं, पहला। दूसरा ये हो सकता है जिस तरह से हाथी की चमड़ी मोटी हो गई है वैसे ही इन नकुल और सहदेव की भी चमड़ी मोटी हो गई है ना। और तीसरा कि जैसे हाथी जो है वह पर्वत पर भ्रमण करते रहते हैं खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए, मतलब कहीं भोजन मिल जाए, कहीं खाना मिल जाए, जिस तरह से भ्रमण करते रहते हैं, वैसे ही ये यमऊ, ये जोड़े भी पर्वत पर पूरा दिन भर भ्रमण करते रहते हैं कि भोजन के लिए, भोजन पानी के लिए। तो इस धर्म से सादृश्य ले सकते हैं। अब सादृश्य आप भी जिस हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन सादृश्य ऐसा लिया जाता है जो दोनों में हो, जो धर्म दोनों में हो, है ना, जो हाथी में भी हो और जो जिसका हम सादृश्य ले रहे हैं, जो उपमेय है ना, ऐसे वस्तु में भी हो। ठीक है। तो अगजऊ गजऊ इव मतलब पर्वत पर जो उत्पन्न जो हाथी, ऐसे हाथियों की तरह हो गए हैं ये यमऊ, ये जोड़े। और ऐसे यमऊ को विलोकयन देखते हुए क्या तुमको गुस्सा नहीं आता? ठीक है, चलिए एक बार और देखते कि त्वम मतलब तुम, त्वम मतलब तुम, धृति संयमऊ मतलब धैर्य और संयम को, कथम मतलब क्यों, बाधितुम माने त्यक्तुम, न उत्साह से नहीं उत्साहित होते। तुम अपने धैर्य और संयम को त्यागने के लिए, धैर्य और संयम को छोड़ने के लिए तुम क्यों नहीं उत्साहित होते? तुम्हें धैर्य और संयम को त्याग देना चाहिए। क्यों त्याग देना चाहिए? क्योंकि एतौ यमौ विलोकयन, इन दोनों को देखते हुए, इन दोनों को, एतौ है ना, इशारा कर रही है। देखिए हर जगह इशारा की, उधर भी जब वृकोदरा को बताना था तो बोली कि कच्चित अयम वृकोदरा, यह वृकोदर, वहाँ भी इशारा की। और यहाँ भी करिए कि एतौ यमौ, ये दोनों। तो इन दोनों को देखते हुए क्या तुमको अपना धैर्य नहीं छोड़ देना चाहिए? और वो यमऊ कैसे हैं? तो वनांत शैया कठिनी कृताकृति, वन के अंत भाग रूपी जो शैया, ऐसे शैया में सोने से कठिन कर दिया गया है जिसकी आकृति, ऐसे जो यमऊ, ऐसे जो नकुल और सहदेव, ऐसे नकुल और सहदेव को देखते हुए क्या तुमको धृति और संयम को नहीं त्याग देना चाहिए? दूसरा क्या है? तो कचाचितौ, जिसका कच माने बाल जो है वह अचित माने व्याप्त हो गया है, विश्वक मतलब चारों तरफ से, मतलब मुख के चारों तरफ से जिसका बाल पूरा आ गया है, झुक गया है, बाल पूरा मुख को ढक लिया है, बाल अच्छे नहीं झाड़ पा रहे हैं, ऐसे जो यमऊ, ऐसे यमऊ विलोकयन कथम न उत्साह से धृति संयमऊ। और अगजऊ गजऊ इव, जैसे पर्वत पर उत्पन्न जो हाथियाँ होती हैं, जो हाथी होते हैं, वह हाथी जिस तरह से मोटे, जिस तरह से उनकी चमड़ियाँ मोटी होती हैं, जिस तरह से वो काले काले होते हैं, वैसे ही काला काला ये जो हमारे नकुल और सहदेव हो गए हैं। ऐसे नकुल और सहदेव को देखते हुए क्या तुमको गुस्सा नहीं आता?
विलोकयन धृति संयमौ त्वम कथम न उत्साहसे, तुम क्यों धैर्य और संयम को त्यागने के लिए उत्साहित नहीं होते। ठीक है, बात समझ में आई। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नोत्साहसे न बाधितुम्।